नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की खिचड़ी सरकार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी की कलम से चले तीर ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। इस बार ना ही तो संजय निरुपम, अशोक चौहान, मिलन देवड़ा इनकी बगावत सामने आई है, बल्कि डायरेक्ट कांग्रेस आला कमान की तरफ से उद्धव सरकार को फटकार लगाई गई है और साफ तौर पर एक लेटर लिख करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कई तरह के सवाल कांग्रेस आला कमान ने खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको शनिवार को हुई कांग्रेस मीटिंग के बारे में अपडेट कर देता हूं कि शनिवार को कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। सोनिया गांधी के आवास जनपथ पर दिल्ली में 4 से 5 घंटे तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की ये मीटिंग चली। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और इसके अलावा कांग्रेस से बागी होने वाले नेताओं को भी बुलाया गया। और कुछ समय पहले ही जिन 23 नेताओं ने राहुल गांधी की काबिलियत को लेकर के सवाल उठ खड़े किए थे, उनको भी कांग्रेस आला कमान ने बुलाया। उनको मनाने की कोशिश सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई। फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी पर सहमति होने की बात भी सामने आ चुकी है। अप्रैल में कहीं ना कहीं दिखावटी चुनाव कांग्रेस का हो सकता है। मनचाही मांग को नेताओं की मांग बता करके राहुल गांधी की ताजपोशी करने पर अंतिम मोहर कल लग चुकी है। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिख करके कांग्रेस से किए गए सभी वादे याद दिलाए हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मच गया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाते हुए दलितों और आदिवासियों के कल्याण हेतु कुछ उपाय करने की बात भी कही है। और इसके साथ ही मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था शिवसेना के साथ, उसको भी सोनिया गांधी ने याद दिलवा दिया है। सोनिया गांधी ने शरद पवार के समर्थन पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई है। साथ ही इसी पत्र को लेकर के कुछ और भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस पत्र को सार्वजनिक कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस का कंफर्टेबल नहीं होने का सबूत भी मिल चुका है कि कांग्रेस अब एनसीपी और शिवसेना के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी और शिवसेना ने अपने साथ रख लिए हैं। इस वजह से सारी की सारी मलाई उन्हीं की नेताओं के जेब में डाली जा रही है। उसको लेकर के अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव सरकार को सोनिया गांधी ने एंटी SC ST सरकार भी बता दिया है और सुझाव के साथ साथ फटकार भी लगा दी है। जो बात फोन पर हो सकती थी उद्धव ठाकरे से, उस बात को पत्र के जरिए कांग्रेस आला कमान ने उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस इस पत्र को सार्वजनिक करके कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की भागीदारी दो, इस तरह की मांग भी अब कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। सिर्फ एनसीपी शिवसेना ही सारी मलाई खा रही है। कांग्रेस का हिस्सा बटोरने के लिए ये पत्र सोनिया का उद्धव सरकार पर दबाव बनाने और अंतिम चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। संजय राउत और शिवसेना के नेता अब इस पत्र को लेकर के सफाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी की तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे थे संजय राउत की तरफ से। लेकिन अब जिस तरह से साफ हो चुका है, आपको याद ही होगा कि यूपीए अध्यक्ष बनने और यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए एनसीपी ने शरद पवार का नाम आगे किया था। शरद पवार की चर्चा तेज की थी, जिसका समर्थन भी शिवसेना ने कर दिया। लेकिन शिवसेना ये भूल गई कि कांग्रेस के 44 विधायक महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल हैं और उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के समर्थन से उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी टिकी हुई है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, यानी कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को देने में शिवसेना की तरफ से जो समर्थन किया गया है, उसका विरोध सोनिया गांधी की तरफ से इस लेटर में किया गया। जो बातें फोन पर हो सकती थी, हो सकता था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता जो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल हुए थे, उनके जरिए उद्धव ठाकरे तक मैसेज पहुंचा दिया जाता, या फिर कांग्रेस का कोई अन्य लीडर है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिल करके उनको बता सकता था कि सोनिया गांधी की तरफ से इस तरह का संदेश आया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लेटर सार्वजनिक करना, ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के बाहर आने का संकेत है। और यदि आगे आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पर सवाल उठेंगे तो उनकी तरफ
से यही लेटर दिखाया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो प्रोग्राम तय हुआ था, जिस तरह से मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देना, SC ST के जो कोर वोटर हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के, उनको लेकर के कुछ नई नई योजनाएं बनाना, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तय हुआ था। लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब कांग्रेस जिस तरह से ये लेटर सार्वजनिक कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में राहुल गांधी ग्रुप की जो बातें चल रही थी मुंबई के अंदर, राहुल गांधी ग्रुप के नेता संजय निरुपम, अशोक चौहान, मिलन देवरा जैसे नेता निश्चित तौर पर जो विरोध कर रहे थे शिवसेना के साथ गठबंधन करने का, उस पर अंतिम मोहर सोनिया गांधी लगाएगी। कुल मिलाकर के शिवसेना नेताओं की तरफ से तो टीवी के सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और इनके नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं सभ्य तरीके से इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा जा रहा है। और इसका रास्ता यही होगा कि सोनिया गांधी की तरफ से ये लेटर लिखा गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के वादे याद दिलवाए गए, उसके बावजूद भी उद्धव सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह के एक्शन नहीं लिए गए, जिसकी वजह से कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर हो रही है। कुल मिलाकर के शनिवार को जो कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस के जो बागी नेता हैं उन पर भी चर्चा हुई। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में जो बवाल चल रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं को लेकर के और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के जो चर्चा इस मीटिंग में हुई है, इस हाई लेवल मीटिंग में हुई है, उससे शिवसेना और एनसीपी दोनों डरे हुए हैं। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ में तो दोनों तरफ ही लाडू हैं। जिस तरह से यदि वो सत्ता से बाहर होते हैं तो एनडीए में शामिल होकर के वो फिर से सत्ता में बैठ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एनसीपी की जगह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी संकट में गिरी हुई है, उससे शिवसेना पूरी तरह से बौखला गई है। और यही कारण रहा कि संजय राउत और शिवसेना नेताओं की तरफ से कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधे जाने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी के शासन काल को लेकर के काफी ज्यादा तारीफें की गई और भी काफी सारी तारीफें की गई। लेकिन अब सोनिया गांधी की कलम से जो तीर निकले हैं वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ेंगे। कांग्रेसी नेता काफी पुरानी है, पुरानी पार्टी है, काफी उनको तजुर्बा है बोलने का, और इसीलिए उनकी तरफ से एक सभ्य बयानबाजी करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का तरीका है वो ढूंढा जा रहा है। और आने वाले समय में यदि उद्धव सरकार की तरफ से SC ST के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज को जो 5% आरक्षण देना है, अन्य भी कई वादे हुए थे, उन पर यदि काम नहीं हुआ तो कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आएगी। और राहुल ग्रुप के नेता पहले से ही इस शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे थे और ऊपर से एनसीपी को यूपीए अध्यक्ष बनाने को लेकर के काफी ज्यादा बवाल कांग्रेस में मचा हुआ है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के जो कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से जो कलम के तीर चले हैं, उससे क्या उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराएंगे? क्या कांग्रेस का ग्रहण अब शिवसेना की उद्धव सरकार पर लगेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।